बरज़ख वेब सीरीज ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है और इसके अलावा इसकी फर्स्ट एपिसोड YouTube पर भी रिलीज हो चुकी है। इस वेब सीरीज के ऊपर बात करने से पहले मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहता हूँ कि ये वेब सीरीज सबके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसकी एपिसोड 1 देखने के बाद ही कुछ लोग कहने वाले हैं कि हमें इस वेब सीरीज की समझ नहीं आ रही, इसकी स्टोरी किस तरह से लिखी गई है, और कुछ लोग कहने वाले हैं ये बहुत ही स्लो पेस्ड है, मतलब ये बहुत ही स्लो फील होती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज बताता चलूँ कि ये सीरीज सिर्फ समझदार लोगों के लिए है। बिकॉज आपको बरज़ख वेब सीरीज देखनी है या इस टाइप की और सीरीज देखनी है तो वहाँ पर आपको बहुत ही डीप जाना पड़ता है, बहुत ही सोच समझ के ये सीरीज देखनी पड़ती है, वरना एक डायलॉग एक शॉट भी आपसे मिस हो गया तो आपको पूरी वेब सीरीज की समझ नहीं आएगी। अपनी फर्स्ट एपिसोड से ये लाइफ एंड डेथ के मामले में बहुत ही ज्यादा डीप जा चुके हैं। क्या एक इंसान दूसरे इंसान के मरने के बाद भी उससे कनेक्ट रह सकता है? एज के बिल्कुल आखिरी मरहले में, मतलब जब तुम मरने वाले हो तो तुम इस दुनिया के बारे में क्या सोचते हो? क्या सचमुच में ऐसा है कि इंसान तो मर जाता है लेकिन उसका प्यार हमेशा जिंदा रहता है? ऐसे कुछ डीप क्वेश्चंस इस वेब सीरीज में रखे गए हैं जिनके ये डेफिनेटली हमें आंसर देने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये वेब सीरीज पूरी देखनी पड़ेगी। तो सिंपल में सबसे पहले इसकी स्टोरी को जान लेते हैं, जहाँ पर हमें 76 ईयर ओल्ड मैन की कहानी दिखाई गई है जो कि रिजॉर्ट चलाता है। इसने बुलाया है अपने 2 बेटों को, वो भी काफी अरसे के बाद अपनी तीसरी और आखिरी शादी पे। अब बाप और बेटों के दरमियान बहुत ही ज्यादा डिफरेंस दिखाया जाना है, जहाँ पर फैमिली इमोशंस भी बाहर निकल कर आने वाले हैं। लेकिन इस सीरीज की स्टोरी की सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है जिस पर यह स्टोरी बेस्ड भी करती है। मैंने जैसे कि तुम्हें शुरू में भी बताया है कि यह वेब सीरीज लाइफ एंड डेथ के हवाले से बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। अब वो 76 ईयर ओल्ड मैन जिस लड़की से शादी करना चाहता है उसकी मौत हो चुकी है, वो भी 60 साल पहले। 60 साल से उस लड़की को किसी ने नहीं देखा एंड इवन अब की जनरेशन तो उसे जानती तक नहीं है। 2 शादियां और 2 बच्चे करने के बाद 76 ईयर की उम्र में जाके इसे अपना पुराना प्यार याद आ चुका है और इसे एक बिलीव है कि वो आएगी, जरूर आएगी मुझसे शादी करने के लिए। अब बहुत सारी मूवीज में तुम देख चुके हो मुर्दे को जगाने वाला कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट हमें इस वेब सीरीज में भी दिखाया जाना है, लेकिन डिफरेंट तरीके के साथ। बाकी जितने लॉजिक के साथ ये वेब सीरीज बनाई गई है, आई मीन फर्स्ट एपिसोड से ही ऐसा फील हो रहा है कि ये लोग कोई गलती नहीं करने वाले। मतलब ये ओल्ड मैन अपनी पुरानी मोहब्बत से शादी करना चाहता है जिसकी 60 साल पहले डेथ हो चुकी है, तो अब अगर उसको वापस बुलाना है तो ये आई थिंक किसी नजूमी बाबे का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी आसिम अब्बासी जो कि बरज़ख के राइटर और डायरेक्टर हैं, वो हमारे सामने मुर्दों को जगाने वाले हैं या किसी की रूह को बुलाने का अलग कॉन्सेप्ट रखने वाले हैं। अब आखिर ये सारी चीजें हमें किस तरह दिखाई जानी है, इसके लिए हमें इसकी आगे की एपिसोड ही देखनी होंगी। बिकॉज स्टोरी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, इसलिए इसकी प्रोडक्शन लगाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है। अब इसकी फर्स्ट एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटे की है और इसकी जो टोटल लेंथ बताई जा रही है पूरी वेब सीरीज की वो 6 घंटे के आसपास की है। मतलब इसकी टोटल 6 से 7 एपिसोड होने वाली हैं। बाकी ये वेब सीरीज हमें फ्राइडे और ट्यूसडे की रात 8 बजे ही देखने को मिला करेगी, जहाँ पर इसकी हर एपिसोड जो रिलीज की जानी है वो इंडियन टाइमिंग पर रात 8 बजे ही जी जिंदगी ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप लोगों को देखने को मिला करेगी। ओवरऑल इस वेब सीरीज की फर्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है एंड जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये वेब सीरीज बनाई गई है वो बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहा है। बाकी अगर आप इस वेब सीरीज को देख रहे हैं तो आप लोगों को ये वेब सीरीज कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।